जो महाराज श्री कहते हैं, अब तक मैंने जो कुछ सुना, पढ़ा और समझा है उसका सार बताता हूँ। वह सार कोई नई बात नहीं है, सबके अनुभव की बात है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सदा नई नई बात चाहता है। वास्तव में नई बात वही है जो सदा रहने वाली है। उस बात की ओर आप ध्यान दें। बहुत ही लाभ की बात है और बहुत सीधी सरल बात है। उसे धारण कर लें, दृढ़ता से मान लें तो अभी बेड़ा पार है। अभी चाहे ऐसा अनुभव ना हो, पर आगे अनुभव हो जाएगा, यह निश्चित है। विद्या समय पाकर पकती है, विद्या कालेन पच्यते। अतः आप उस सार बात को आज ही मान लें। जैसे खेती करने वाले ज़मीन में बीज बो देते हैं और कोई पूछे तो कहते हैं खेती हो गई। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि उस बात को दृढ़तापूर्वक मान लें तो कल्याण हो गया। हाँ, जिसकी विशेष उत्कंठा होगी उसे तो अभी तत्व का अनुभव हो जाएगा, और कम उत्कंठा होगी तो अनुभव में देरी लगेगी। यह जो संसार है यह प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। यह सार बात है। साधारण सी बात दिखती है पर बहुत बड़ी सार बात है। यह देखने, सुनने, समझने में आने वाला संसार एक क्षण भी नहीं टिकता, निरंतर जा रहा है। जितने भी जीवित प्राणी हैं सब के सब मृत्यु में जा रहे हैं। सारा संसार प्रलय में जा रहा है। सब कुछ नष्ट हो रहा है। जो दृश्य है वह अदृश्य हो रहा है। दर्शन अदर्शन में जा रहा है। भाव अभाव में परिणत हो रहा है। यह सार बात है। यह सबके अनुभव की बात है। इसमें किसी को किंचिन मात्र भी शंका संदेह नहीं है। अभी है रूप से जो कुछ दिखता है वह सब नहीं में जाने वाला है। शरीर, धन, जमीन, मकान, दुकान, बड़ाई, मान, प्रतिष्ठा, पद, अधिकार, योग्यता आदि सब के सब नहीं अर्थात अभाव में जा रहे हैं। यह बात ध्यान पूर्वक सुन लें, समझ लें और मान लें। बिल्कुल सच्ची बात है। संसार को है अर्थात रहने वाला मानना ही भूल है। स्मृति दो प्रकार की होती है, क्रियात्मक जैसे नाम जप करना आदि, और ज्ञानात्मक। क्रियात्मक स्मृति निरंतर नहीं रहती, पर ज्ञानात्मक स्मृति निरंतर रहती है। जान लिया तो बस जान ही लिया। जानने के बाद फिर विस्मृति यानी कि भूल नहीं होती। क्रियात्मक स्मृति में जब क्रिया नहीं होती तब भूल होती है। ज्ञानात्मक स्मृति की भूल दूसरे प्रकार की है। जैसे एक व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण मानता है, वह दिन भर में एक बार भी याद नहीं करता कि मैं ब्राह्मण हूँ। काम ना पड़े तो महीने भर भी याद नहीं करता, परंतु याद ना करने पर भी भीतर मैं ब्राह्मण हूँ यह ज्ञानात्मक याद निरंतर रहती है। उससे कभी कोई पूछे तो वह अपने को ब्राह्मण ही बतलाएगा। इस याद की भूल तभी मानी जाएगी जब वह अपने को गलती से वैश्य, क्षत्रिय या हरिजन मान ले। इसी तरह यदि संसार को रहने वाला सच्चा मान लिया तो यह भूल है। इसलिए यह अच्छी तरह मान लें कि संसार निरंतर नाश में जा रहा है। फिर चाहे यह बात याद रहे या नहीं, मानी हुई बात को याद नहीं करना पड़ता। मानी हुई बात की ज्ञानात्मक स्मृति रहती है। बहनें, माताएं मानती हैं कि मैं स्त्री हूँ तो इसे याद नहीं करना पड़ता। भाई लोग मानते हैं कि मैं पुरुष हूँ तो इसे याद नहीं करना पड़ता। ऐसे ही साधु को मैं साधु हूँ ऐसे याद नहीं करना पड़ता। कोई माला नहीं फेरनी पड़ती। मान लिया तो बस मान ही लिया। विवाह होने के बाद व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता कि विवाह हुआ या नहीं। इसी तरह आप आज ही विशेषता से विचार कर लें कि संसार प्रतिक्षण जा रहा है। यह अभी जिस रूप में है उस रूप में सदा रह सकता ही नहीं। दूसरी बात, जो संसार नहीं है वह है के द्वारा ही दिख रहा है।
जैसे एक व्यक्ति बैठा है और उसके सामने से 20-25 व्यक्ति चले गए। पूछने पर वह कहता है कि 20-25 आदमी यहाँ से होकर चले गए। यदि वह व्यक्ति भी उनके साथ चला जाता तो कौन समाचार देता कि इतने व्यक्ति यहाँ से होकर गए हैं। पर व्यक्ति गया नहीं, वहीं रहा है, तभी वह उन व्यक्तियों के जाने की बात कह सका है। रहे बिना गए की सूचना कौन देगा। इसी प्रकार परमात्मा रहने वाला है और संसार जाने वाला है। यदि आप यह बात मान लें कि संसार जा रहा है तो आपकी स्थिति स्वाभाविक ही सदा रहने वाले परमात्मा में होगी, करनी नहीं पड़ेगी। जहाँ संसार को रहने वाला माना कि परमात्मा को भूले। संसार को प्रतिक्षण जाता हुआ मान लेने से परमात्मा की याद न आने पर भी आपकी स्थिति वस्तुतः परमात्मा में ही है। संसार जा रहा है, यह बात श्रेष्ठ और मूल्यवान है। सिद्धांत की बात है, वेदों और वेदांत की बात है, महापुरुषों की बात है। परमात्मा रहने वाले हैं और संसार जाने वाला है। वह परमात्मा है, रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली ये युग बदलते हैं पर परमात्मा कभी नहीं बदलते। वे सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। दो ही खास बात हैं कि संसार नहीं है और परमात्मा है। संसार जाने वाला है और परमात्मा रहने वाले हैं। यदि आपने इन बातों को मान लिया तो मानो बहुत बड़ा कार्य कर लिया। आपका जीवन सफल हो जाएगा। फिर तत्व ज्ञान, भगवत प्राप्ति, मुक्ति आदि सब इसी से हो जाएगी। संसार निरंतर जा रहा है। ऐसा देखते देखते एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपने लिए संसार का अभाव हो जाएगा। एक परमात्मा ही है और संसार नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। संतों ने कहा है, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं होई, ताके परे अगम है सोई। यही सार बात है। इसे हृदय में बैठा लें। सबके अनुभव की बात है कि पहले की अवस्था, परिस्थिति, घटना, क्रिया, पदार्थ, साथी आदि अब कहाँ हैं। जैसे वे चले गए वैसे अभी की अवस्था, परिस्थिति, पदार्थ आदि भी चले जाएंगे। ये तो निरंतर जा ही रहे हैं। संसार की तो सदा से ही जाने की रीति चली आ रही है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं। कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज यहाँ। आरंभ से यही रिवाज चला आ रहा है इस संसार में कि यह संसार एक क्षण भी रुकता नहीं। यहाँ कोई नहीं ठहरता, कुछ नहीं ठहरता। यह सबका अनुभव है। इस अनुभव का आदर नहीं करते, यही गलती है। इसी से बारंबार जन्म मरण होता है। अतः आज ही दृढ़तापूर्वक मान लें कि संसार मात्र प्रतिक्षण जा रहा है। यही सार बात है, यही सत्य बात है।